चुनाव आयोग द्वारा 52 लापता मतदाताओं की पहचान किए जाने पर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, जिन लोगों का 2003 के बाद निधन हो गया, जो स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए या जिनके पास एक से ज्यादा पहचान पत्र हैं, उनके नाम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं और अवैध प्रवासियों के साथ मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। हम निजी उद्योगों का भी रिकॉर्ड रखते हैं। इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक योग्य व्यक्ति का नाम बताना चाहिए जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए 160 से ज्यादा पुलिस अधिकारी तैनात हैं। अगर फिर भी उन्हें असुरक्षित महसूस होता है तो उन्हें मतदाता सूची की बजाय अपने कामों का विश्लेषण करना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य को हवाला दे करके महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी इस्तीफा दिए। अब स्वास्थ्य के हवाला के बाद कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। वही जयराम रमेश जी, खड़गे जी, मनोज झा जी क्या क्या बोलते थे, उनको पक्षपाती कहते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनका मिक्री करते थे। उन लोगों के कहने का कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य हवाला से वो इस्तीफा दिए हैं, इस पर आगे बात नहीं होनी चाहिए। उनके सुखद स्वास्थ्य का हम लोग कामना करते हैं। चल रहे संशोधन में बिहार मतदाता सूची से हटाएगा 52 लाख से अधिक नाम। कैसे नहीं हटेगा? देखिए, विपक्ष को जमीन का ज्ञान नहीं है। 3 के बाद लोग तो मरे भी हैं, उनका नाम हटा है। कुछ लोग परमानेंट अपने घर छोड़ करके बिहार से बाहर चले गए, उनका नाम कटा है। और 2 जगह 3 जगह गांव घर में करते क्या है कि घर की बेटी है या बगल में शादी हो गया तो बेटी के रूप में भी नाम है और पुतोह के रूप में भी नाम है, उनका नाम कटा है। स्वाभाविक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम कटा है, रोहिंग्याओं का नाम कटा है। भारतवर्ष का जो नागरिक है उसका एक भी नाम कटा हो तो तेजस्वी जी, राहुल जी बताइए। लेकिन सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है वोट चोरी हो रही है, वोट बंदी की जा रही है। देखिए, ये लोग आने वाले चुनाव में अपनी हार देख करके हताश निराश हो चुके हैं। कोई भी संस्था, ये तो संवैधानिक संस्था है, पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी हम पुनरीक्षण करते हैं, हम उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें डरने की क्या आवश्यकता है और लोगों को गुमराह और भ्रम पैदा करने की क्या आवश्यकता है? ये लोगों में गुमराह पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। कहीं एक भी योग्य व्यक्ति का नाम कटा हो तो माननीय तेजस्वी जी, माननीय राहुल जी नाम बताइए। पी चिदम्बरम ने भी एसआईआर को लेकर सवाल उठाए, वहीं जो घोषणाएं बिहार सरकार कर रही है उसको लेकर भी सवाल। देखिए, पी चिदम्बरम साहब को भी गृह मंत्री रहने का मौका मिला है। अब देश की सेवा ऐसा की है कि पद से हटे तो जेल गए, इसलिए पी चिदम्बरम साहब के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ना राज्य सुरक्षा है, राज्य तो भगवान भरोसे। देखिए, एक जो जननेता होता है और नेता होता है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सुरक्षा में 160 पुलिसकर्मी तैनात हैं। अब फिर भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उनके अपने क्रियाकलाप का पुनरावलोकन करना चाहिए, उसका पुनरीक्षण करना चाहिए। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण से ज्यादा चिंता उनको अपने क्रियाकलाप का करना चाहिए कि आखिर क्यों डर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, कोई आदमी सुरक्षा नहीं है, मेरी भी सुरक्षा सरकार नहीं उठा पाई। देखिए, कोई सुनने वाला नहीं है सरकार। इसका भी तो आकर के हाउस में उठाते ना। कल पहली पारी में पटना में रह करके संसदीय लोकतंत्र में उनका कितना विश्वास है वो नहीं आए। कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा जब उनके पार्टी को कहा गया कि आप अपनी बात रखिए, वो नहीं रखे। केवल हंगामा करना, ब्लेम पॉलिटिक्स करना, आरोप लगाना, यही तेजस्वी जी को रह गया है। जनसुराज आज बिहार विधानसभा का घेराव करने वाली है। 2 लाख रुपए क्यों नहीं मिले दलित भूमिहीन परिवारों को, 3 डिस्ट्रिक्ट में जमीन क्यों नहीं मिले, ये तमाम मुद्दों। देखिए, जनसुराज मेहनत कर रहे हैं लेकिन जनसुराज के खाते में परिणाम शून्य आवेगा, समझे नहीं? बिहार की जनता, हुआ क्या
कि देश में कुछ दिन राजनेता अपराधियों का लिए मदद, कुछ दिन के बाद अपराधी को लगा कि हम मदद करके एमएलए एमपी बनाते हैं तो हम क्यों नहीं एमएलए एमपी बने, तो एमएलए एमपी बनने भी लगे। उसी तरह जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत जी लोगों को मदद करते थे अपना टीम बना करके, उस मदद में सफलता भी मिलती थी और असफलता भी मिलती थी। अब उनको लगता है कि हम ही मुख्यमंत्री बन जाए, इतना आसान नहीं है। आज बिहार विधानसभा का तीसरा दिन है, जिस तरीके से विपक्ष पूरे दिन कल हंगामा चला, अब सदन नहीं चलने देंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हताश वो निराश हैं, जमीनी सच्चाई को देख रहे हैं, इसलिए वो हंगामा कर रहे हैं। विधानसभा का पटल जो है सदन में वाद विवाद संवाद कोई शंका है, सरकार समुचित उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिहार की 14 करोड़ जनता देख रही है, दूध का दूध पानी का पानी बस 2 महीना 3 महीना के बाद कर देगी। वेल में भी सब नेता, विपक्ष के नेता बिल्कुल और संसदीय आचरण अपना रहे हैं, कागज का लोथड़ा बना करके फेंकना, मेज पर चढ़ जाना, तो ये तो उन लोगों का यही कल किसी को जाने नहीं दिए मुख्य द्वार से। आज तक बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। तो उनका तो एक टीआरपी ये भी है कि हम उत्श्रृंखलता करेंगे, लेकिन बिहार की जनता देख रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार द्वारा सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करने पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सीएम के बारे में जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में सीएम रात के 3 बजे तक हर व्यक्ति से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग हैं। हमारी लड़ाई विचारों की है, व्यक्तिगत दुश्मनी की नहीं। यह बात बिल्कुल सच है जो श्रीमान शरद पवार जी ने कहा है और श्रीमान उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ये बहुत मेहनती है। एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रात को 3 बजे तक सब दूर पहुंचने का, हर व्यक्ति विशेष को मिलकर उसके काम को सुलझाने का प्रयास करते हैं। और इस बात को स्वीकारना होगा कि भले हमारे राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हमारी विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत तौर पे दुश्मनी नहीं है। पर मुझ जैसा कर्मठ कार्यकर्ता इस बात को कतई भूल नहीं सकता कि 2019 से लेकर के 2022 तक यदि आप शरद पवार जी की टिप्पणी सुनते, श्रीमान उद्धव ठाकरे की आदरणीय देवेंद्र जी के प्रति टिप्पणी सुनते, तो कमर के नीचे कहीं ना कहीं वार करने का दुस्साहस दोनों ने भी किया था। पर देवेंद्र जी ने अपना लक्ष्य विचलित होने नहीं दिया। जन सेवा के प्रति वो सजग रहे, जागरूक रहे। 24/7 वह जो उनका अपना एक मंत्र है मेहनत करने का, वो लगातार उन्होंने रखा। और अंत में टीका टिप्पणी करने वाले भी अगर आप अपने मार्ग पर चलते रहो तो एक दिन आपकी तारीफ करते हैं। यह एक उदाहरण कल देखने मिला। संसद के मानसून सत्र पर भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा, भारत ब्लॉक के सभी सांसद हंगामा कर रहे हैं और इसलिए जनता का सारा खर्च बर्बाद हो रहा है। कोई चर्चा नहीं हो रही है, वे इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा वीपी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर वे कहते हैं, कोई किसी को बताकर कभी बीमार नहीं होता, मैं भी अभी अस्वस्थ हो सकता हूं। वो अस्वस्थ हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, चलने के लिए तो गवर्नमेंट पक्ष हमेशा एक्टिव है, लेकिन वो जो इंडिविजुअल का जितने सांसद है हल्ला बोल रहा है, इसलिए तो सारी खर्चा, जनता का खर्चा बर्बाद हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो इसलिए पूरा जिम्मेदार वही बोल सकते, जो चलने देंगे तो न क्या करेंगे उनका ऊपर निर्भर है। हो रही है। जयराम रमेश का कहना है कि बीएससी की मीटिंग उन्होंने 12:30 बजे ली थी, जब सब कुछ ठीक था, लेकिन काम होते होते उनकी तबियत खराब हो गई, इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा क्या हुआ, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। देखिए, तबीयत कभी किसी को बोल के नहीं
खराब होता है। हमेशा जिस टाइम अभी हो सकते, मैं भी असुस्थ हो सकते, कोई ये अंदर का बात है, तो इसलिए उनका तबीयत खराब है वो तो बोल दिया, तो इसके बारे में टिप्पणी ज्यादा चर्चा नहीं होना चाहिए। वो अच्छा उपराष्ट्रपति है हमारा धनखड़ जी, बहुत सारी जिम्मेदारी निभाने वाला आदमी है, तो चैलेंज भी ले सकते, लेकिन उनका तबीयत बिगड़ गया इसलिए वो बोला, इसमें चर्चा क्यों इतना। बिहार एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ये मेरी समझ से परे है कि जब सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तो कम से कम संसद को चलने दें। विपक्ष हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। उन्होंने एनआरसी और सीएए के दौरान भी ऐसा ही किया था। देखिए, मेरी समझ के परे है जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल, सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले सीएए को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था। सीएए जो नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये 5 ऐसे देशों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे अल्पसंख्यक समाज को हम लोग नागरिकता देने की बात कर रहे थे, जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, पर फिर भी देश भर के मुसलमानों के बीच में एक आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा। अब वही भ्रम फिर से एसआईआर को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। भाई, हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहां पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहां पे हम लोग के भी लोग हैं भाई। अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई, एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने बीएलओ अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना बीएलए भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, एसआईआर के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। भाई, एक जो जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि कल चूंकि बीएससी की मीटिंग हो रही थी और उसमें जेपी नड्डा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं आया और इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि उनके फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए, कम से कम इस विषय का राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए। बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर के खिलाफ संसद में विपक्ष के विरोध और नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिस तरह से वे विरोध कर रहे हैं वह गुंडागर्दी है। बिहार और संसद दोनों में गुंडागर्दी और अराजकता फैलाई जा रही है। दूसरी बात, जब सब कुछ खुले में है तो मुद्दा क्या है? किसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है? ये दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक एसआईआर का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश
विपक्ष कर रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। कोई मस्जिद में जाके, पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। गरीब देशवासियों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहस क्यों नहीं करते? बहस के लिए जब सरकार तैयार है, जिस विषय पर बहस हो, इसका मतलब है बहस नहीं चाहिए। सदन के अंदर, सदन में हंगामा, सदन के बाहर हंगामा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। संसद के बाहर वे कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वे सदन में बहस से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से चर्चा होने देने की अपील की थी, लेकिन वे हंगामा करते रहे। सदन में किसानों के कल्याण और संबंधित योजनाओं के बारे में कई प्रश्न सूचीबद्ध थे। मैं किसानों और जनता से इंडिया ब्लॉक के इस दोहरे मापदंड को देखने की अपील करता हूं। ये संसद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय में वे एक मस्जिद में बैठक करते हैं, फिर संसद के मकर द्वार पर विरोध करते हैं। हमने उन्हें बहस के लिए बुलाया था, लेकिन वे बहस नहीं चाहते हैं, वे केवल हंगामा चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो, और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे। प्राकृतिक आपदा पर सवाल था, किसानों की फसल खराब होने पर सवाल थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे सवाल थे, फसल बीमा योजना पे सवाल थे, मनरेगा पर सवाल थे। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो, और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा। ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, इन्हीं लोगों के बल पर पीएम मोदी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो सब कुछ गलत है और इसी चुनाव आयोग ने मतदान कराया था। अब जब बिहार में चुनाव है तो इन्होंने 50 लाख से ज्यादा मतदाताओं का मताधिकार खत्म कर दिया है। अगर देश में इसी तरह से चुनाव होते रहेंगे तो इन चुनावों का क्या मतलब रह जाएगा। पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ मनोज राम जी बैठे हुए हैं, ये भी एमपी हैं, तो फिर तो इनका भी इलेक्शन गलत है। और इन्हीं लोगों की ताकत पर प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से बने हैं प्रधानमंत्री इस देश के, तो सब गलत है। और इसी इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग कराया था। तो अब सडनली 1 साल बाद जब चुनाव हो रहा है बिहार में, तो उनके अनुसार 50 लाख से ज़्यादा वोटर्स का वोटिंग राइट उन्होंने समाप्त कर दिया। तो यही बात तो हम लोग लगातार उठा रहे थे। 11 पार्टी के लोग जो उस दिन इलेक्शन कमीशन में गए थे, इसी इश्यूज को उठाया था। तो इस तरह से फिर अगर चुनाव होता रहा देश में, तो इस चुनाव का मतलब क्या रहेगा। पिक एंड चूज करके लोगों का नाम हटा दीजिए। आज तक में ये चल रहा था कि 1 लाख परिवार का नाम हटा दिया गया पूर्णिया कमिश्नरी से। तो ये सब हम लोग तो देखते नहीं रहेंगे, इसका विरोध करेंगे। बिहार में एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हम वोट डालने पर प्रतिबंध के खिलाफ है। देखिए, बड़ा साफ, भारतीय जनता पार्टी तो आजादी के खिलाफ की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दे रही थी। कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, उससे हमें आजादी मिली और उसका सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में मिला, और वो अधिकार है वोट का। वोटबंदी हो रही तो हम उसके खिलाफ। बिहार में एसआईआर मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हमें जो कहना है वो यहाँ भी कहेंगे और कोर्ट में भी कहेंगे। जब किसी पार्टी के इशारे पर ऐसा किया जाएगा तो लोकतंत्र लहूलुहान होगा।
क्या सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन गई है? नहीं, सीधी बात है। जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे, और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। सर, अभी तक जो सत्ता पक्ष वो कह रहा है कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग नहीं है, जिनका 2 जगह उनका ही नाम एलिमिनेट। सत्ता पक्ष प्रवक्ता हो गया क्या चुनाव आयोग का? इसी से तो कह रहा हूँ, ये देखिए मोसेरे भाई फलाना फलाना। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए यह कवायद कर रहा है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कोई भी असली मतदाता छूटेगा नहीं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी है। अगर कोई अपराध होता है तो कार्रवाई होती है। बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है। अगर किसी विवाद के कारण कोई घटना होती है तो वो कहीं भी हो सकती है। सही है, और इलेक्शन कमीशन तो इसी पर्पस के लिए ये एक्सटेंसिव सर्वे किया ना कि भाई किसी का डेथ हो गया है, अब बोगस वोटिंग होता है या कोई 2 जगह पे नाम है तो उसका तो क्लीनिंग होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो 52 लाख लोग, जो डेटा हम लोगों ने भी देखा है, तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है ना। या कोई बाहर से आकर के जो यहाँ का सिटीजन नहीं है तो कैसे वोट करेगा इस देश में? या 2 जगह वोट करना अलाउड है क्या? या जो उसका डेथ हो गया वो चल रहा था अभी तक, कोई न कोई जाके कर देता था। तो बिल्कुल सही काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। और जो अब रिपोर्टेड है कल तक का कि 98% लोग उसमें ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी एक जेन्युइन वोटर छूटेगा नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था राम भरोसे है। अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब कहेंगे फिर, अरे भाई याद करिए ना, अपने जो सरकार चलता था आपका उस समय का क्या हाल था और कहां से कहां कानून व्यवस्था सुधरा है। बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। आप देख रहे हैं, कोई क्राइम होता है वो पकड़ा भी जाता है, एक्शन भी होता है, और हम तो देखे हैं कि कार्रवाई भी होती है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम की बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि बिहार में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है जो ऐसे कि उनके राजपाट में राइफल निकाल करके गाड़ी से काला शीशा लगा करके चलता है, किसी की हिम्मत चलने की। इसलिए कोई किडनैपिंग हुआ है क्या पैसे के लिए बिहार में? कौन ऐसा घटना हुआ है बिहार में? तब तो डिस्प्यूट है, कोई बात है तो उसके लिए झगड़ा होता है, तो घटना होती है, वो कहीं भी हो सकती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।